वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का तीसरा थ्योरम, इससे पहले हम आप लोगों को दो थ्योरम पढ़ा चुके हैं। पहला थ्योरम मेरा क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा थ्योरम था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आज हम आप लोगों के लिए तीसरा थ्योरम, क्लास 10th का तीसरा थ्योरम लेकर के आए हैं और थ्योरम का मेरा नाम है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। थ्योरम क्या मेरा कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, देखिए ना, ऐसा मतलब इतना आसानी से कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे ना कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने। बस वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इतना आसानी से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, फिर कभी आप भूलिएगा ही नहीं इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं कैसे और कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि आपको ये वृत्त दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको मान के चलिए एक वृत्त है, ये वृत्त का यहाँ पे सेंटर ओ है, तो कोई भी बाहरी बिंदु से यदि हम वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बाहरी बिंदु P है तो यहां से वृत्त की केवल दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं और यही स्पर्श रेखा हमें साबित करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये स्पर्श रेखा हम 9th से ही वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ते आ रहे हैं और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, समान होगा। आपस में क्या होगा, समान होगा, ठीक है। कहीं से आप खींच दीजिए, देखिए यहां से खींचे, ठीक है। अब बाय द वे देखिए, यहां से यदि यहां से खींचने का मन होगा तो फिर यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक और एक, दो, और ये दोनों फिर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या सीखे हम लोग, सबसे पहला चीज आज क्या सीखे कि बाह्य बिंदु से वृत्त की केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि कोई बाहर में एक बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु से हम वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सामने मेरे जो स्टूडेंट है मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप लोग खुद नहीं बोल रहा हो, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अब सबसे पहला चीज करना क्या है यहां पे कि हमें जो थ्योरम बनाना है, यहां पे देखिए थ्योरम मैंने लिख करके सिद्ध करे कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या किए, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। और यहां पे बाहरी बिंदु, यहां पे देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्शी, एक तो ए पी ए और दूसरा क्या हो गया PB, ये हम क्या किए, खींच दिए हैं। अब यही तो साबित करना है कि PA और PB एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। अब सबसे पहला चरण देखिए, थ्योरम का पहला चरण में क्या दिया है, तो इसमें जो दिया गया इस बात को हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, केंद्र O वाला, क्या दिया है, देखिए केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है, केंद्र O वाला एक वृत्त है। PA तथा PB, PA तथा PB, PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु P से खींची गई है। बाह्य बिंदु कहां से खींची गई है, तो बाह्य बिंदु P से खींची गई है, बाह्य बिंदु P से खींची गई है, ठीक है। रचना अब देखिए यहाँ पे दिया है, मैं ये बात हम जो क्वेश्चन में दिया गया था, प्रश्न में जो थ्योरम में जो दिया गया था उस बात को हम लिख दिए कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, केंद्र O वाला एक वृत्त है। PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA तथा, जिस तरह यहां पे आपको समझाएं कि PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु P से खींची गई। कहां से खींची गई है, तो बाह्य बिंदु देख रहे हैं ना, बाह्य बिंदु P से PA और यहां से P से PB, तो जो बाह्य बिंदु P से PA तथा PB खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। और साबित क्या करना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये दिया है। दूसरा चरण क्या लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अब देखिए सिद्ध करना में है, क्या लिखना है यहां पे, सिद्ध करना है कि यहां पे देखिए PA बराबर PB, सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है। अब तीसरा चरण क्या होता है, रचना। तीसरा चरण क्या है, रचना। अब रचना में देखिए, इसमें अपना मर्जी से हम क्या कर रहे हैं, रचना क्या कर रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, O को A से मिला देते हैं। ध्यान से देखिए, O को क्या करते हैं, O को A से, O को B से, देखिए O को A से, O को B से, तथा O को फिर क्या करते हैं, P से मिला देते हैं। O को A से, तो रचना में क्या सबके यहां पे देखिए, O को A से, O को A से, कॉमा O को
बी से, ओ को बी से, तथा ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया। देखिए रचना में क्या सब किए, ओ को देखिए यहां पे ओ को कौन चीज से मिला दिए, यहां पे देखिए रचना में ओ को ए से, यहां पे देखिए ओ को कौन चीज से मिला दिए, सबसे पहले ओ को ए से, ओ को ए से, ओ को बी से, और ओ को कौन चीज से मिला दिए, पी से मिला दिए। तो इस प्रकार से मेरा रचना हो गया। अब चलते हैं लास्ट चरण क्या है, परमान। ठीक है, इसी चरण से तो हमें सिद्ध करना है ना परमान। अब देखिए परमान में चलते हैं, यहां पे देखिए परमान में क्या कर रहा है, रचना हो गया। अब परमान देखते हैं। परमान में देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले यदि ऐसा करते हैं हम, ओ को ए से मिला दिए, ओ को बी से मिला दिए और ओ को पी से मिला दिए, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहां पे दो त्रिभुज बनता है, बन रहा है ना यहां पे। अब सबसे पहले जानते हैं ओ ए ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और हम क्या जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है यह स्पर्शी पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्शी पे क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, स्पर्शी पर लंब होती है, स्पर्शी पर लंब होती है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि कोई भी वृत्त आप खींच लीजिए, जैसे यहां पे देखिए वृत्त है और यहां पे वृत्त का केंद्र है, यहां से यदि इसके स्पर्शी पर यदि सीधा खींच देंगे वृत्त, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्शी पे एकदम सीधा खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अर्थात 90 डिग्री यहां पे बनेगा। तो उसी प्रकार यहां देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है ये एक तो ओ ए हो गया और दूसरा त्रिज्या ओ बी, ये दोनों देखिए एक तो पी ए पर है और दूसरा पी बी पर है, तो ये दोनों एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्शी पर लंब होती है, तो इसीलिए यहां पे देखिए, इसीलिए कोण ओ, इसमें देखिए पहले इस यहां पे लेते हैं तो कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, तथा इसी प्रकार से कोण ओ बी पी बराबर भी कितना डिग्री, ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री। यानी दोनों देखिए ओ ए भी त्रिज्या है, ऊपर से देखिए ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। ओ ए कौन सी पे लंब है, तो पी ए पे। ओ ए गौर से देखिए ओ ए किस पे लंब है, तो पी ए पर लंब है, और ओ बी किस पे लंब है, तो पी बी पर लंब है। ठीक है ना, पी बी पर लंब है, तो दोनों एंगल हो गया, ओ ए पी भी 90 डिग्री और ओ बी पी भी 90 डिग्री, दोनों हम लिख लिए। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि क्या संबंध है। त्रिभुज यहां पे देखिए त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी, देखिए त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी, इस दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि क्या संबंध है। तो सबसे पहला चीज देखिए कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है, यहां पे देखिए एक वृत्त का केंद्र से सेंटर से सब बगल क्या होता है, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होता है, और ये सब वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पे देखिए वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ ए जितना होगा उतना ही ओ बी होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या लिख दिया, आर, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग कौन से आर से सूचित करते हैं, इसलिए लिखते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब देखिए यहां पे फिर देखिए ओ ए, यहां पे देखिए फिर कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी अब बराबर कोण ओ बी पी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज का देखिए एक एक एंगल 90 डिग्री है, इसका भी देखिए ओ ए पी इसमें 90 डिग्री, और इसमें देखिए ओ बी पी कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ओ पी बराबर ओ पी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। ओ पी बराबर ओ पी, ध्यान से देखिएगा ओ पी बराबर ओ पी, ये कहां है, तो ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। हम क्या देख रहे हैं कि OP बराबर OP, OP बराबर OP, यानी इस OP देखिए बीच वाली जो भुजा है ये त्रिभुज OAP के लिए भी काम कर रहा है और त्रिभुज OBP के लिए भी काम कर रहा है। तो जो दोनों में हो ना उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है दोनों में स्थिर होना, दोनों में उपस्थित होना। ठीक है, तो OP बराबर OP दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। अब इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, गौर से देखिएगा यहां पे कि एक एक कोण दोनों का 90 डिग्री है, एक एक भुजा बराबर है,
और देखिएगा जब ये एक कोण 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों का दोनों त्रिभुज कौन त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या सीखे? यदि किसी त्रिभुज के, यहां ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग, यदि किसी, गौर से देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो गौर से देखिए, ओ बी पी का भी एक कोण 90 डिग्री बी है, और यहां देखिए ओ ए पी का भी एक कोण 90 डिग्री ए है, ठीक है ना। तो यहां पे इससे ए 90 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों का दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज। अब दोनों समकोण त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, एक का भुजा दूसरे के भुजा के एक भुजा के बराबर है, और दोनों का 90 डिग्री बराबर है। अब दोनों का देखिए ओपी ओपी दोनों त्रिभुज के लिए क्या बन गया? कर्ण बन गया। क्या बन गया? यहां पे ये आपका देखिए लंब, समझ में आ रही है ना, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, इसमें ये हो गया लंब, ये आधार, और कर्ण देख लीजिए, दोनों का कर्ण एक ही है, वो क्या है? ओपी। दोनों का कर्ण क्या है? एक ही है, ओपी। तो जब ऐसा हो जाए तो इस प्रकार के दोनों त्रिभुज को कहा जाता है सर्वांगसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि देखिए ना, इसको कहा जाता है RHS, अब लिख रहे हैं इसलिए RHS, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से, गौर से देखिए, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी, यहां पे देखिए RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है किसका? त्रिभुज ओ बी पी का। सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी का। किसका सर्वांग सम है? सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी, त्रिभुज ओ बी पी का, ठीक है ना। और RHS, अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। RHS सर्वांग समता, ये 9th में भी हम आप लोग को बताए थे कि RHS सर्वांग समता का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है ना, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट एक कोण 90 डिग्री, दो त्रिभुज का यदि एक एक कोण 90 डिग्री मिल गया, दोनों का कर्ण मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, और दोनों का एक एक साइड मिल गया, भुजा मिल गया, ठीक है ना, इसको कहा जाता है समकोण कर्ण भुजा। यदि हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? समकोण। इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है? समकोण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। तो इस रूल से RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के जैसा हो गया, कोई अंतर दोनों त्रिभुज में नहीं है। अब सोचिए कि जब कोई अंतर नहीं है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी पीए भी पीबी के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है OBP का, तो इसीलिए पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी। तो इस प्रकार से हम साबित कर दिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो पीए बराबर पीबी यही प्रमाणित करना था। क्या लिखेंगे? थ्योरम है तो इसमें क्या लिखते हैं? यही प्रमाणित करना था। इस प्रकार से आज आपका क्लास समाप्त हो गया, और आपके क्लास में, आज के क्लास में आप लोग क्या सीखे कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है कैसे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच।